हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको चौथे नवरात्र की हार्दिक बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ईमानदारी से अपने नवरात्र रखें। माँ का पूर्ण रूप से प्रेम, माँ के पूरा प्यार, माँ की अनुकंपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वृश्चिक राशि 2024, गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 1 मई 2024 से आपकी 14 मई 2024 तक वृषभ राशि में गुरु आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, वृश्चिक राशि जिसके स्वामी होते हैं मंगल, जल तत्व की राशि है। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, गुरु को 3 दृष्टि दी गई हैं, आपकी 5वीं दृष्टि, आपकी 7वीं दृष्टि और आपकी 9वीं दृष्टि। जो आपकी पहली दृष्टि पड़ रही है, आपके गुरु कहाँ पर आ गए हैं, आपके वृषभ राशि पर आ गए हैं। और वृषभ राशि पर आने का मतलब है वो भाव किसका होता है, आपका पार्टनर का, पत्नी का, व्यवसाय का और आपकी यात्राओं का भाव वो होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा बताने का क्या कार्य था, क्या फर्ज था, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, गुरु आपके 1 साल आपके यहाँ पर रहेंगे, तो इनका जो आपको फायदा उठाना है उसी के बारे में हम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वृषभ राशि में आ गए हैं। ठीक है, जो पहली दृष्टि गुरु की पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस पर, यानी जो आपके लाभ का है, आपकी इच्छाओं का है, आपकी कामनाओं का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब गुरु का क्या हो गया, 6 नंबर की राशि है, यानी कन्या राशि बैठे आपके, यानी बुध हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाभ कमाना चाहते हो, इच्छा कमाना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु यानी गुरु मतलब धन, गुरु से हम धन को भी देखते हैं। ठीक है, गुरु से हम कुटुंब को भी देखते हैं, गुरु से हम संतान को भी देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं। और गुरु जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है वहाँ बुध पहले ही बैठे हैं। बुध का क्या काम होता है, बुध का काम बुद्धि देने का काम होता है। ठीक है, तो इसका अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान आपका होगा। ठीक है, हमारा वीडियो का उद्देश्य भी यही है, जो गुरु आ रहे हैं 1 साल यहाँ रहेंगे, तो हम गुरु से कैसे फायदा उठाएं, उस गुरु के फायदे को हम बताने के लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, चलिए, तो गुरु जहाँ आपके बैठे हैं वो हमने आपको बता ही दिया। आपके व्यवसाय का, आपके पत्नी का, आपकी यात्राओं का, आपके पार्टनर का, ये आपके उसमें भाव में बैठे हैं। और अगर इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है आपके लाभ पर, आपकी इच्छाओं पर, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदे का काम करेंगे, क्योंकि भाग्य को चमकाने का काम भी गुरु करेंगे और आपके बुध से भी भाग्य को चमकाया जाता है। ठीक है, तो अपने आचरण का ध्यान रखें और थोड़ा सा अपनी वाणी का ध्यान रखें, ये आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो गुरु की जो दृष्टि है, अगली दृष्टि आपकी पड़ रही है आपके स्वयं पर। कहाँ पर, आपके लगन पर, आपके लगन पर स्वयं की दृष्टि उनकी पड़ रही है। अब लगन का मतलब, आने का मतलब क्या हो गया, यानी वो लग्नेश हो गई इस समय, मान के चलें आप। ठीक है ना, तो आपने देखा आपकी आयु पर, आपके आरोग्य पर, आपके सुख पर, आपके सौभाग्य पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपने शरीर के अंदर आलस नहीं लाना है। क्योंकि यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप स्वयं है, आपकी स्वयं आयु है, आपका स्वयं का शरीर है। यहाँ अगर आपने आलस लाया तो कहीं ना कहीं गुरु बीमारी देने में देरी नहीं करते हैं। मंगल बैठे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों देवग्रह हैं। ठीक है ना, लेकिन एक क्रूर ग्रह है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मंगल वैसे हो गए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, और कोई ध्यान हमें ऐसा नहीं रखना है। अपना थोड़ा सा हमें अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना है। ये हम ध्यान रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा, इन सब चीज़ों का नुकसान हमको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं उनकी। अगली दृष्टि कहाँ पर है, अगली दृष्टि पड़ रही है उनकी कर्म क्षेत्र, आपके परिश्रम पर, यानी आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव यानी प्रभाव, आपका यात्रा, पत्नी, भाग्य, भाई और आपका परिश्रम, ये सब चीज़ें इस भाव से हम देखते हैं। और राशि आपकी कौन सी है, मकर राशि होगी, शनि होगी। यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना है।
अपनी वाणी पर और अपने कर्म पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, नहीं तो भाई बहन से कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है। ठीक है, ये दिक्कतें आ सकती हैं और अननेसेसरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। आपकी पता चला आपने बेमतलब कि आप भगे फिर रहे, आपको यही नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है। इस समय जो गुरु आपके यहाँ आ रहे हैं, अपने उद्देश्य को समझें। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि गुरु से आपको जो चीज़ें लेनी है, गुरु धन को भी देखते हैं, गुरु आपके संतान को भी देखते हैं, गुरु आपके कुटुंब को भी देखते हैं, समझ गए। तो अपना सबसे पहले तो अपनी वाणी पर संयम रखना है। वाणी पर अगर संयम रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और जो भी इस समय आपके संतान की अगर प्लानिंग करना चाहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा है या कहीं ना कहीं संतान से सोच रहे हैं किसी तरह संतान हो, तो उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु से हम संतान को भी देखते हैं। ठीक है ना, संतान से देखने का मतलब हो गया कि आपको कहीं ना कहीं गुरु इस समय संतान भी दे सकते हैं, क्योंकि 1 साल का पीरियड है। 1 साल का पीरियड कम नहीं होता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पीरियड होता है, और 1 साल में आपके सारे जितने भी आपके सोच है वो सारी पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है ना, जो हमें दिखता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें और गुरु को कोशिश करें अपना जो मस्तक पर, माथे पर अपना केसर का तिलक रोज लगाएं। केसर का तिलक से कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा, आपको अच्छा भी रहेगा और आपके तरीके से सही भी रहेगा। तो केसर का तिलक जरूर लगाना है। केसर का तिलक लगाने से क्या फायदा होगा, अपना केसर का तिलक लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं, अपनी जीवा पर भी थोड़ा सा लगा लें और अपने कंठ पर भी लगा लें। ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ठीक है, अब हमने आपके तीनों भाव बता दिए हैं। ठीक है, स्पाउस के लिए, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं इस समय, तो नई पार्टनरशिप में आप विशेष ध्यान रखें कि अपने घर की स्त्री का या अपनी स्त्री का, या घर में और भी भाई बहन होते हैं, मतलब जो भी रिश्ते होते हैं, उनका नाम जिससे आपके रिश्ते सही हों, मतलब लेडीज़ का नाम जरूर डालें अगर नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उनकी दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा, उत्तम होगा और फायदेमंद होगा। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, बस बाकी सब सही है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जैसे प्यार आज तक दिया है ऐसे ही प्यार आगे दें। ठीक है, बस मन में विचार आया, इस समय गाड़ी चला रहे थे, बाहर जा रहे थे, दरबार पर जा रहे थे बाबा बालकनाथ जी के, तो सोचा चलते चलते वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।